नमस्कार, आप देख रहे हैं इंटरनेट मीडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। ब्राह्मण समाज के दबंगों ने दलित व्यक्ति को मारकर खुद ही वीडियो की वायरल और एफआईआर करने पर गोली से मारने की दी धमकी। पुलिस द्वारा नहीं लिखा गया एफआईआर 3 दिन से पीड़ित शिकायत दर्ज कराने के लिए इधर उधर भटक रहा। तब पीड़ित व्यक्ति ने एसपी ऑफिस आकर दिया प्रार्थना पत्र, फिर भी नहीं हुई शिकायत दर्ज। आखिर कब तक पुलिस दबंगों का साथ देती रहेगी? चुनाव आयोग ने बिहार विधानसभा चुनावों के लिए 10 नवंबर को होने वाली मतगणना के लिए विस्तृत रूप से व्यवस्था की है। राज्य के सभी 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां सीसीटीवी की विशेष व्यवस्था की गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का नतीजा आ चुका है। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। वहीं चुनाव हारने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि वह शिष्टाचार पूर्वक राष्ट्रपति कार्यालय छोड़कर जाएंगे। मध्य प्रदेश के भोपाल के सूखी सेवनिया इलाके के गांव बरखेड़ी में सोमवार सुबह बड़ा हादसा हो गया। यहां मिट्टी खोदने के लिए गए 4 बच्चों की मिट्टी धंसने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार गांव के 7 बच्चे मिट्टी खोदने के लिए गए थे। वे मिट्टी खोदते हुए गहरे में जा पहुंचे। मिट्टी धंस गई और उसमें 6 बच्चे दब गए। उन्हें वहां से निकालकर हमीदिया अस्पताल ले जाया गया, लेकिन 4 बच्चों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे पर सोमवार सुबह भीषण हादसा घटित हो गया। मथुरा बॉर्डर के सादाबाद क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर आधा दर्जन गाड़ियों की टक्कर हो गई। इस भयानक हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 5 लोग घायल हो गए। हादसे के घायलों को आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद हाथरस के डीएम और एसपी मौके पर पहुंच गए हैं। कुल 3 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई। बिहार में चुनाव प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और 10 नवंबर यानी मंगलवार को चुनाव के नतीजे सबके सामने होंगे। चुनाव नतीजों से पहले आए एग्जिट पोल में महागठबंधन को बढ़त मिलती नजर आ रही है और सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विदाई के संकेत मिल रहे हैं। केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस प्रकोप के कारण बेरोजगार हुए लोगों को राहत प्रदान करने के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC की अटल बीमा व्यक्ति कल्याण योजना के तहत 20 अगस्त को बड़ा ऐलान किया। केंद्र ने कहा कि योजना के तहत दावा करने पर इसका 15 दिन में निपटान कर दिया जाएगा। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB नेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में ड्रग्स एंगल सामने आने के बाद से ही एक्शन में है। एजेंसी लगातार सिनेमा जगत से जुड़ी हस्तियों के यहां छापेमारी कर रही है और ड्रग्स पेडलर्स पर शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में सोमवार को NCB ने बॉलीवुड अभिनेता अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की। इससे पहले केंद्रीय एजेंसी बॉलीवुड की कई नामी हस्तियों के घर पर छापा मार चुकी है। सर्दियों के मौसम की शुरुआत के साथ ही दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। वहीं राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण NGT ने बड़ा फैसला करते हुए दिल्ली NCR में 30 नवंबर तक पटाखों के जलाने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा जिन अन्य राज्यों में वायु गुणवत्ता खराब स्तर की है, वहां पर भी यह प्रतिबंध लागू होगा। दिल्ली NCR में तमाम उपायों के बावजूद हवा की गुणवत्ता सुधरने का नाम नहीं ले रही। सोमवार को भी दिल्ली समेत नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, गुरुगांव, नोएडा आदि क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 के ऊपर बना हुआ है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को दिवाली का तोहफा दिया। आभासी कार्यक्रम के जरिए उन्होंने काशी को लगभग 700 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने स्मार्ट सिटी योजना के तहत स्मार्ट काशी की नींव रखी। अपने संबोधन में कहा कि काशी में जो भी हो रहा है वो बाबा विश्वनाथ की कृपा से हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक फिर लोगों से दिवाली के मौके पर स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में भी काशी थमी नहीं, यहाँ विकास कार्य नहीं रुका। इसके लिए योगी जी की टीम को बहुत बहुत बधाई। ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें इंटरनेट मीडिया। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें इंटरनेट मीडिया।